अगर आप पाम बीच रोड से आते हैं वाशी की तरफ से, तो आप मुंबई महानगर पालिका का जो ऑफिस है वहाँ का सिग्नल वो क्रॉस करके आप फर्स्ट राइट लीजिए, और फर्स्ट राइट लेके आप सीधा जाएंगे तो आपको ये बेलापुर जेठी मिलेगी। आपको यहाँ पे गाड़ी पार्किंग के लिए कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ तकरीबन 100 गाड़ियाँ तक पार्क हो सकते हैं। अगर आप मुंबई साइड से एलिफेंटा जाओगे तो वहाँ पार्किंग इश्यू होगा ही। मॅडम 2 एलिफंटा हां द्या. किती? 825 जाऊन येऊन होते. आणि लहान मुलांसाठी वगैरे काय डिस्काउंट वगैरे काय असते का, कन्सेशन वगैरे? हा 4 वर्षाच्या आत असेल तर तुम्हाला फ्री आहे सर. फ्री आहे, आणि नंतर हाफ तिकीट वगैरे असं काही? हाफ तिकीट नाही, सध्या फुल आहेत. अच्छा. रिटर्न तिकडून घेऊन येईल. ठीक आहे. 20 ते 25 मिनिटात तुम्ही पोहोचाल. कमीत कमी अर्धा तास लागेल तुम्हाला तिथे पोहोचायला. अच्छा. हम वीकडे पे गए थे, इसलिए बोट में और कोई था ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि कंपनी ने हमें आज कुछ स्पेशल ट्रीट दी। अगर आप फ्राइडे सैटरडे संडे आएंगे तो ऑनलाइन बुकिंग करके ही आइए, नहीं तो आपको टिकट नहीं मिल सकता है। डिझेल 40 ते 40-45 लिटर जातो. 40-50 लिटर अपडाऊन. इस टापू को एलिफेंटा क्यों बोला जाता है? एलिफेंटा नाम जो है वो पोर्तुगीज़ है, क्योंकि पोर्तुगीज़ यहाँ पे 1534 में पहले आए तो उन्होंने एलिफेंट देखा था, स्टोन वाला स्टैचू, जिसकी फिगर थी 2.5 मीटर हाइट थी और 6 मीटर लेंथ थी। वो चालुक्य डायनेस्टी ने ये बनवा था। एग्जैक्टली वो समुंदर के किनारे था, राजबंदर गांव के साइड में। तो जैसे ही 1534 में पोर्तुगीज़ आए, उन्होंने वो एलिफेंट देख लिया और चिल्लाने लगे एलिफेंट एलिफेंट, इसके लिए टापू का नाम एलिफेंट है। तो यहाँ से हमें 120 सीढ़ी चढ़ना है गुफा के लिए। 120 सीढ़ी चढ़ने के बाद वहाँ पे 5 गुफा है। 5 गुफा में से जो फर्स्ट है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसमें हमें स्टैचूज़ मिलेंगे। ये जो गुफा है ना, ये बिटवीन 5th एंड 7th सेंचुरी AD में बनवाई है। मतलब गुफा बनाने के बाद यहाँ पे 1500 साल कंप्लीट हो गए। गुफे की खासियत ये है कि ये गुफा है ना, ये एक ही पत्थर में काट के बनवाई है। सिंगल पीस रॉक कट टेम्पल है ना। ये 130 फीट स्क्वायर है और 8 मीटर हाइट है गुफे की। अंदर में शिवजी के 9 स्टैचूज़ है। ये जो गुफा है ना, ये चालुक्य डायनेस्टी ने बनवाई, किंग पुलकेशिन सेकंड ने। गुफा में देखो, ये जो पहला फॉर्म है ना, इसको हम नटराज शिव बोलते हैं। यहाँ पे जो लेडी दिख रही है ना, वो पार्वती है, उनकी पत्नी। और शिव के दोनों बेटे यहाँ पे, गणेश जी जो यंगर सन है, और जो एल्डर वाले हैं सुब्रमण्यम स्वामी, जिसको हम कार्तिकेय भी बोला जाता है। और नीचे में जो बैठे हुए तांडू, जो ड्रम के साथ में म्यूजिशियन। सामने जो दिख रहा है ना शिवलिंग, वो यहाँ पे कंप्लीट है, तो उसकी पूजा होती है, लेकिन साल में एक ही बार होती है, महाशिवरात्रि के दिन।
तो उन्होंने ये मंदिर बनवाया गुफा के अंदर में। मंदिर के लिए उन्होंने 4 डोर रखे हुए और 4 दिशाएं, पूरब, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर। और हर एक डोर के ऊपर 2 द्वारपालास है, मतलब 4 साइड में 8 द्वारपालास है जो प्रोटेक्शन कर रहे हैं शिवलिंग की। ये सेकेंड फॉर्म है। इसमें देखो शिवजी आपको रुद्रावतार में दिखाई देंगे, उनके दांत वम्पायर टाइप दिखा देंगे, मैन स्कल उनके हेड ड्रेसेस में है, इवन उन्होंने स्कल की माला भी पहनी हुई है। तो ये फॉर्म का नाम है अंधकासुरवध। उसको मारते हुए शिवजी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो यहाँ पे जो ह्यूमन बॉडी दिख रही है ना, जिसका सर उड़ाया है, वो अंधक राक्षस है। एक्चुअली वो बहुत भयानक था। भयानक इसलिए था क्योंकि अंधक राक्षस की एक भी रक्त की बूंद अगर जमीन पे गिर जाए तो एक राक्षस, तो जितनी बूंदें गिरेंगे उतने राक्षस। तो शिव ने यहाँ पे क्या किया है, ऊपर वाला हाथ देखो टूटा हुआ है ना, उसमें उन्होंने त्रिशूल पकड़ा है। त्रिशूल से वो अंधक राक्षस का सर उड़ा देते हैं और जितना भी ब्लड गिर रहा है वो बाउल में समा लेते हैं। इसके लिए इसमें एक हाथ में देखो उनके आपको बाउल दिखाई देगा। तो एक स्टोरी हो गई, लेकिन इस स्टोरी के पीछे एक मोरल भी है। तो क्या मोरल है? अंधका मीन्स इग्नोरेंस, सो शिवा ही रिमूव डार्कनेस, द सिंबल ऑफ इग्नोरेंस, विद द हेल्प ऑफ नॉलेज सॉर्ड। यहाँ पे देखो शिव जी का नेक्स्ट फॉर्म है, इसको हम योगीराज शिव बोलते हैं। शिव भगवान है वो योगा करते हुए, ये योग मुद्रा को हम पद्मासना बोलते हैं। पद्म यानी कमल का फूल और आसन यानी बैठना। तो शिव भगवान यहाँ पे कमल के फूल के ऊपर बैठे हुए। शिव का नेक्स्ट फॉर्म है, इस फॉर्म को हम कल्याण सुंदर मूर्ति बोलते हैं। कल्याण जो शब्द है वो साउथ इंडियन है, उसका मतलब है शादी। तो यहाँ पे शिव और पार्वती की शादी हो रही है। एक्चुअली शादी के पहले क्या है, मतलब शादी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि जो पार्वती है वो शिव के राइट हैंड साइड में है। हमारे इसमें शादी कंप्लीट होने के बाद जो पत्नी है वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में आती है। लेफ्ट हैंड साइड में इसलिए क्योंकि जो हमारा हृदय है हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमारी पत्नी मतलब हमारा हृदय, इसके लिए हम उसको अर्धांगिनी भी बोलते हैं। शादी के पहले का इसके लिए देखो, पार्वती आपको थोड़ी सी लज्जित दिखाई देगी, इवन शिव भी आपको थोड़े से लज्जित दिखाई देंगे। और पार्वती के पीछे जो है वो उनकी पूरी फैमिली है, उनके पिता हिमालय, उनकी माता मेनकावती, और जिन्होंने हाथ में पॉट लिया हुआ है वो चांद है। उनके हेड ड्रेसेस के पीछे देखो आपको हाफ मून दिखाई देगा। तो उनकी फैमिली उनके पीछे है शादी के पहले। जैसे ही शादी कंप्लीट होती है, शी लेफ्ट द फैमिली एंड शी जॉइन द हस्बैंड फैमिली। लेकिन शिव की कोई फैमिली नहीं है, क्योंकि वो सुप्रीम गॉड है हिंदू रिलीजन में। इसके लिए उनके साइड में विष्णु बैठते हुए इस शादी के विटनेस और उनकी फैमिली बन के। ये जो नेक्स्ट पैनल है ना, इसका नाम है गंगाधर शिव। यहाँ पे देखो दोनों तरफ से होता है कि आपको जो पार्वती है अभी उनको लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखाई देगी, और शिव के हेड ड्रेसेस के ऊपर देखो आपको जो 3 फेसेस वाली दिख रही है ना, वो रिवर गंगा है, और नीचे में जो प्रे कर रहे हैं वो भगीरथ है। तो यहाँ पे सल्वेशन की मतलब मुक्ति की, जो हिंदू रिलीजन में जब भी किसी का डेथ होता है तो जो अस्थियाँ है वो हम गंगा में क्यों अर्पण करते हैं, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है। नेक्स्ट वाला जो स्टैचू है इस गुफा का सबसे बड़ा फेमस मास्टरपीस, और दिस इज़ द सिंबल ऑफ महाराष्ट्र टूरिज़्म। यहाँ पे देखो हमारा जो राइट हैंड साइड वाला पहला फेस है ना, वो ब्रह्मा का है। उन्होंने कमल का फूल हाथ में लिया हुआ है, तो कमल का फूल है जो क्रिएटर का सिंबल है। बीच वाले जो है वो विष्णु भगवान है, लग रहे राजा जैसे, उनका हेड ड्रेसेस बड़ा है, उन्होंने हाथ में शेल्स लिया हुआ है, तो राजा ही प्रजा का पालन करता है, इसके लिए प्रोटेक्टर है। और लास्ट वाले देखो उनकी मूछें बड़ी है, उन्होंने कोबरा हाथ में लिया हुआ है। इवन इनके हेड ड्रेसेस में भी देखोगे तो आपको स्नेक्स दिखाई देगा। तो जो सांप है वो संहारकर्ता का सिंबल है, मतलब डिस्ट्रॉयर का सिंबल। तो ब्रह्मा जो है क्रिएटर है हिंदू रिलीजन में, विष्णु जो है प्रोटेक्टर है, प्रिजर्वर है, और जो शिव भगवान है वो डिस्ट्रॉयर है। यहाँ पे ये जो स्टैचू है ना, इस स्टैचू का नाम है रावणानुग्रह। यहाँ पे देखो नीचे में जो दिख रहे हैं ना, वो रावण है। उन्होंने पूरा पर्वत अपने शोल्डर के ऊपर उठाया है, इसलिए क्योंकि रावण जो है वो बहुत बड़ा शिव का भक्त होता है। तो आपको ऊपर में देखो कैलाश पर्वत के ऊपर शिव भगवान और पार्वती जी बैठे हुए दिखाई देंगे। तो वो भक्त होता है, तो वो शिव को बोलते हैं कि आप चलो मेरे साथ, मेरे को आपको अपने महल में रखना है। तो शिव बोलते हैं मैं आपका अकेले का भगवान नहीं, पूरा संसार का भगवान हूँ, इसके लिए कैलाश पे ही बैठूंगा। तो रावण बोलते हैं आप नहीं आओगे तो मैं आपको पर्वत सहित उठा के लेके जाऊंगा, इसके लिए उन्होंने पूरा पर्वत उठाया। यहाँ पे देखो शिव और पार्वती जी है ना, वो कैलाश पर्वत के ऊपर बैठ के गेम खेल रहे हैं, 64 गेम, डाइस गेम। और इस गेम में देखो पार्वती का जो फेस है ना, आपको थोड़ा हैप्पी टाइप में दिखाई देगा। इवन यहाँ पे शिव का जो फेस है पूरा डैमेज है, फेस तो नहीं दिख रहा है। लेकिन इस गेम में पार्वती जी है ना, वो जीत गई, इसके लिए उनका फेस थोड़ा हैप्पी टाइप का। कैसे पता चलेगा कि वो जीत गई? उनके नीचे ही देखो
आपको शिव के व्हीकल नंदी और उनके गन आपको दिखाई देंगे। तो नंदी और गन इस गेम में पार्वती जी है वो जीत गई, इसके लिए नंदी और गन है वो उनके साइड में बैठे हुए। इवन आप ऊपर में देखो जो बॉक्सेस वाली कार्विंग दिख रही है ना, वो लैंग्वेज है, साइन ऑफ, लेकिन अभी कोई पढ़ नहीं पा रहा है उसको, वो सिंबॉलिक लैंग्वेज है। यहाँ पे देखो ये जो स्टैचूज है ना, इसको अर्धनारीश्वरा की बोला जाता है। अर्ध मीन्स हाफ, नारी मीन्स वुमन एंड नर मीन्स मैन। तो यहाँ पे देखो शिव का आधा रूप आपको दिखाई देगा और पार्वती का आधा रूप, ठीक है। इसको हम आदि शक्ति भी बोला जाता है। आदि है वो शिव को बोला जाता है और शक्ति जो है पार्वती को बोला जाता है। स्टैचू के ही राइट हैंड साइड में आप देखोगे तो आपको एलिफेंट के ऊपर इंद्र बैठे हुए दिखाई देंगे, मतलब ऐरावत के ऊपर इंद्र बैठे हुए हैं। उनके ही राइट हैंड साइड में आपको ब्रह्मा दिखाई देंगे 3 फेसेस वाले, वो शॉन के ऊपर बैठे हुए, और उनके नीचे जो है वो कार्तिकेय है, शिव के बड़े बेटे। उनके ही ऑपोजिट साइड में आपको विष्णु दिखाई देंगे, जो गरुड़ा के ऊपर आसन किया है, उन्होंने सुदर्शन चक्र हाथ में लिया हुआ है। और विष्णु के नीचे आपको पार्वती की सहेलियाँ दिखाई देंगी, उन्होंने ज्वेलरी बॉक्स हाथ में लिया हुआ है। और ऊपर में जो क्लाउड्स में दिख रहे हैं वो सब अप्सरा और गंधर्वाज है, वो जो फॉर्म है उनको मतलब उनके ऊपर फ्लावर्स की वर्षाव करने के लिए वो वहाँ पे आए हुए। और नीचे जो वाइट कलर के मार्क दिख रहे हैं ना, सब बुलेट के मार्क है। तो जब पोर्तुगीज़ आए ना, उन्होंने स्पेशली लेग्स को ही टारगेट किया हुआ है, कि उन्होंने सोचा कि लेग्स को तोड़ेंगे तो स्टैचू है वो इजीली गिर जाएगा, क्योंकि उनको ये पता नहीं कि ये एक ही पत्थर में काट के बनवाए हैं। जैसे हम अदर साइड वाले केव में आएंगे, मेन गुफा के, तो आपको राइट हैंड साइड में आपके गणेश जी दिखाई देंगे, जो शिव के छोटे बेटे हैं, उनके वाहन मूषक के साथ में। और उसके ही अपोजिट आपको कार्तिकेय दिखाई देंगे, उनके बड़े बेटे शिव के, गणेश जी के बड़े भाई, वो स्वॉर्ड उन्होंने लिया हुआ है हाथ में, तो वो वॉरियर है, सेनापति थे शिव के। और हमारे पीछे देखो यहाँ पे जो है ना, वो अष्टमाता है, जो पार्वती के 8 रूप है। पार्वती एक और उनके 8 रूप, इसके लिए 9 दिन हम उनकी पूजा करते हैं नवरात्र के दिन। इवन आप पिलर्स के लाइंस को देखोगे, वर्टिकल देख लो या हॉरिजॉन्टल देख लो, आपको लाइन स्ट्रेट ही दिखाई देगी। नमस्ते, माझं नाव दैवत पाटील आहे, मी इथेच राहतो आयलंडवरती, लोकल गाईड आहे, प्लस मी बिहाफ ऑफ MTDCचाही गाईड आहे। हा डेली चालू असते. डेली आमचे 2 ट्रिप असतात आणि सॅटर्डे संडे 3 ट्रिप असतात. अच्छा. सकाळी 9:15, त्यानंतर 11:15, त्याच्यानंतर 2:15. पण एक माझं सजेशन होतं की तुमच्या कंपनीला रिक्वेस्ट करा की ती तुम्ही टायमिंग सकाळी गेलेलं संध्याकाळी त्यांना यायला मिळेल असं करा काहीतरी. चालेल. त्यांना सांगा तसं, कारण तेवढा वेळ कमी पडतोय. कारण जे इतिहासाची आवड आहे त्यांना तो वरती जरा फिरायला आणि वेळ मिळाला पाहिजे. तरी पण तुम्ही आज कंपनीला आमच्याकडे तर्फे स्टेप आउट चॅनलतर्फे थँक्स आहेत, कारण तुम्ही आमच्या दोघांसाठी आज बोट सोडली. दुसरी कंपनी म्हणाली असती चला आज नाही, तेवढी पॅसेंजर नाहीत, आम्ही बोट नाही नेऊ शकत, तुम्ही तुमच्या कंपनीने नेली. त्याच्यावर कंपनीचं एक हेच आहे, एकदा बुकिंग झालेली, एक सीट जरी बुकिंग झाली तर आम्ही नेत, म्हणजे आम्हाला बोट सोडायला. थँक्यू. वेलकम सर.